क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखिए जैसे हम लोग ये बनाए हैं वैसे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 नंबर में देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया हुआ, तो कह रहा है कि कुछ संख्या मतलब जिनके इकाई स्थान पर 0 1 2 3 4 3 4 यहाँ पर 6 और 9 रहे वह पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो यहाँ पर लिखेंगे दो दिया हुआ 2 3 7 8 वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। बस इतना आपको याद रखना, नहीं होने का क्या चांस है। तो होने का क्या चांस है, तो यहाँ पे देखिए पहले देखेंगे कि नहीं होने का क्या चांस है। तो 2 3 7 8 अगर है कोई भी संख्या का इकाई अंक तो कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग देख लेंगे नहीं होने का, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 इकाई अंक है, 2 3 है, 2 3 7 8, यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर 8 है तो ये भी नहीं होगा, 2 3 7 8 यहाँ पर भी ये बड़ा संख्या नहीं होगा, 2 3 ये भी नहीं होगा। और बाकी जो बच गया उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये सब क्रॉस करके यहाँ पर छोड़ देनी है, बस अब कौन सा है संख्या उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 16 है, तो यहाँ पे देखिए अब ये नहीं समझना है कि जिसका इकाई अंक ये है 6 दिया हुआ, तो आप देखिए 0 1 4 5 6 और 9 पूर्ण संख्या हो सकती है। ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये पूरा गारंटी नहीं है कि होगा ही। यहाँ पर देखिए आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हुआ, यहाँ पर ऐसे मैं कर देता हूँ, कोई भी संख्या दिया हुआ है जिसका पहले समझते हैं किसका नहीं होगा, तो 2 3 7 8 है जिसके इकाई अंक वो नहीं होगा, मतलब उसका पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि और भी संख्या यहाँ पर सॉल्व की है जो भी, तो उसका इकाई अंक ना ही कभी 2 आया, ना ही कभी 3 आया, ना ही कभी 7 आया, ना ही कभी 8 आया इकाई अंक, ठीक है। उसके अलावा जो भी संख्या 0 1 4 6 4 5 6 यहाँ पर 9, तो ये सब जो संख्या है इसका पूर्ण वर्ग संख्या होने का चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, तो लिख देंगे 4 यहाँ पर 2, देखिए इसका भी जोड़ा इसका भी जोड़ा मिल रहा है। अब उसके बाद बच गया कौन, 49, तो हम लोग 7 7 49 जानते हैं, 7 से लगा देंगे तो इसका जोड़ा मिल रहा है, तो ये भी हो रहा है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर 64 हो गया। अब 64 को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना 32 दूनी 64, यहाँ पर 2 8 ऐसे हम लोग 8 8 64 जानते हैं, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी है। नहीं तो हम लोग को लगेगा क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन ये नहीं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे क्योंकि 2 है, 2 3। अब उसके बाद करेंगे यहाँ पर 2 8 16 और यहाँ पर लिखेंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा मिल रहा है। अब बच गया, अब कोई भी नई संख्या बचा तो हम लोग 4 नंबर में लिख देंगे वैसा संख्या जिसके इकाई का अंक अंक 2 3 3 फिर कॉमा देंगे 7 और या लिखेंगे 8 हो, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। लिखेंगे अतः अब लिखेंगे 13, उसके बाद 17, उसके बाद 48 72 343, उसके बाद 37, फिर से 37 और 758 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक या तो 2 है या तो 3 है या 7 है या 8 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जो बच गया उसको भी हम लोग चेक कर लिए, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इस तरह ही आपको बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। ये आप चाहो तो ये नहीं सॉल्व करना, बाकी नहीं है ये करेंगे। अब फिर से लिख सकते हैं कि 16 49 और 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हम लोग लिख सकते हैं। या क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिया हुआ तो नंबरिंग डायरेक्ट नहीं देना, क्योंकि देखिए आपके आंसर में भी नंबरिंग नहीं दिया, आंसर दिया ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे छोड़ा हुआ है। तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना और ये कंसेप्ट लिख देना है ताकि आप अपने लिए लिखो, ताकि आपको याद रहे। तो आपको क्या याद रखनी कि वैसा संख्या जिसके इकाई का अंक 2 3 7 8 हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हो या छोटा से छोटा संख्या हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब बाकी जो संख्या है वो हो सकता है, ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह सॉल्व कर लेना है।